हेलो क्लास, द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर के अंतर्गत आपको एक टॉपिक पढ़ना है, राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बड़े पैमाने पर उत्पादन और खपत, यानी कि उसकी बिक्री होना, है ना। सीधे शब्दों में अगर कहें तो जो हम कंज्यूम करते हैं तो कंजम्पशन कहलाता है। पहले विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बहुत प्रभावित किया था। आपको पता ही है कि 1914 से लेकर 1918 तक ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था। और उस इकोनॉमिक क्राइसिस से सबसे पहले बाहर आने वाला जो देश था वो था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने यूएस इकोनॉमी को सुधारने में मदद तो की थी। 1920 के दशक आते आते यूएसए ने अपनी इकोनॉमी को काफ़ी हद तक सुधार भी लिया था। इससे इसका सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण जो था वो था यूएस में मास प्रोडक्शन स्टार्ट होना। इसकी शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम था हेनरी फोर्ड। आपने सुना ही होगा, फोर्ड कार जो है पूरी दुनिया में प्रचलित है। पूरी दुनिया के लोग फोर्ड कार को के बारे में जानते हैं। उन्होंने शिकागो स्लॉटर हाउस, तो उन्होंने नया काम क्या किया था? शिकागो स्लॉटर हाउस, जहाँ पर जानवरों को मांस के लिए काटा जाता है, तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से एक पट्टी होती है जो बिजली से चलती है, और उस पर जो था मांस को रखा जाता था और कसाईयों तक पहुंचाया जाता था। ये जब उन्होंने देखा तो उन्हें लगा कि क्यों ना मैं अपनी फैक्ट्री में भी इसी मेथड को अपनाऊं। तो उन्होंने अपनी फैक्ट्री में भी इस मेथड को अपनाना शुरू किया। और इस असेंबली लाइन मेथड, इसको कहा जाता है, असेंबली लाइन मेथड को अपनाने से काम में बहुत तेज़ी आ गई, सस्ते में और जल्दी से काम होना शुरू हो गया। कामगारों को बस एक ही काम करना पड़ता था। जैसे अगर कोई वर्कर को एक पार्ट की फिटिंग करनी है कार में, तो क्या होगा, सारे दिन बस उसको वही काम करना है। फिट जैसे शीशा फिट करना है कार का विंड स्क्रीन, तो बस उसका यही काम रहेगा, सारे दिन वो विंड स्क्रीन के शीशे फिट करता रहेगा। तो इससे क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी तो बढ़ गई और काम की रफ्तार भी बढ़ गई। इससे कार प्रोडक्शन भी बढ़ गया। इस मेथड से बनने वाली पहली कार को टी मॉडल फोर्ड कार कहा गया, जो दुनिया की पहली मास प्रोड्यूस्ड कार थी। लेकिन लगातार एक ही तरह से काम करने के कारण क्या हुआ, वर्कर्स का काम बड़ा उबाऊ हो गया। एक ही चीज़ आपको लगातार 8 घंटे तक करना पड़े तो स्वाभाविक है आप थोड़ा सा बोर महसूस करोगे। तो क्या हुआ, बहुत उबाऊ हो गया था। इससे कई वर्करों ने नौकरी छोड़ दी। वर्कर्स को लालच देने के लिए उन्होंने उनकी सैलरी बढ़ा दी, और उसके बाद कंपनी ने मजदूर यूनियन बनाने से भी मनाही कर दी कि आप यूनियन नहीं बना सकते। सैलरी बढ़ाने से काम की रफ्तार फिर बढ़ गई। वर्कर्स को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, और इसे फोर्ड ने कहा कि ये उनका बेस्ट कॉस्ट कटिंग फैसला था कि खर्चा कम हो, प्रोडक्शन ज़्यादा हो। ठीक है। उनसे इस प्रयोग को पहले यूएस में, फिर 1920s में यूरोप में भी ये इस मेथड को अपनाया जाने लगा। असेंबली लाइन मेथड जो होता है वो। प्रोडक्शन ने हर चीज़ की कीमत क्या की थी, कम कर दी थी। मास प्रोडक्शन होता था, कीमत कम हो गई और सैलरी बढ़ गई थी। तो अब क्या, ज़्यादा आराम की ज़िंदगी जी सकते थे, आराम से बहुत सारे सामान खरीद सकते थे, लग्जरी का सामान, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन, कार, यहाँ तक कि कार भी, है ना। इसे हायर परचेज के एक नए मेथड की शुरुआत हुई। इसमें क्या होता है कि आप थोड़ा पैसा देकर सामान ले लेते हो और फिर किश्त में बाकी पैसे देते हो। इसका प्रभाव कंस्ट्रक्शन और घर खरीदने पर भी पड़ा। जब सैलरी बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ गई थी, पैसा आने लगा तो लोग पैसा इन्वेस्ट भी करने लगे इधर उधर। फिर यूएस ने अपना पैसा विदेशों में भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, और प्रक्रिया करीब 6 सालों तक, ये प्रक्रिया जो थी 6 सालों तक बड़े आराम से चली, कोई दिक्कत नहीं हुई। और पैसों से क्या हुआ, जब यूएस ने बाहर इन्वेस्ट करना शुरू किया, एक्सपोर्ट करना शुरू किया, तो क्या हुआ, वार के कारण जो यूरोप की हालत बहुत ख़राब हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आपको पता ही है कि यूरोप के ज़्यादातर देश फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व थे, शामिल थे, तो उनको रिकवर करने का मौका मिल गया। लेकिन ये सिचुएशन 1929 आते आते बदल गई और पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आ गई, जिसे हम ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 कहते हैं। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।